हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर 18 मार्च 2024। अगर आज का मार्केट देखें तो थोड़ा सा बियरिश था एंड बैंक निफ्टी में काफ़ी बियरिशनेस देखने को मिली एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। अब कल क्या पॉसिबिलिटीज़ है? देखो, कल परसों छुट्टी है, बट हाँ, छुट्टी के बाद भी मार्केट में क्या हो सकता है? इलेक्शन कमीशन की आपकी न्यूज़ है कि कल डेट अनाउंस हो सकती हैं। डेट किस वे में अनाउंस हो रही हैं, कितने ड्यूरेशन के लिए इलेक्शन होने वाला है, कब रिजल्ट्स आएंगे, सब चीज़ें कल आपको 3 बजे इनकी कॉन्फ्रेंस है इलेक्शन कमीशन की, तो वो कॉन्फ्रेंस का आउटपुट आपको आता दिखेगा एंड उनसे भी आपका मार्केट ड्रिवन होगा आइदर इन बुलिश डायरेक्शन और इन बेयरिश डायरेक्शन। और सेकंड क्या चल रहा है? सेकंड हर दूसरे दिन आपको देखने को मिल रहा है कि कुछ बड़ी न्यूज़ आ रही हैं एंड बड़ी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट भी आजकल क्या है, 2 दिन में, 1-2 दिन में, 3 दिन में अपने फैसले सुना रहा है, ऐसा नहीं लटका के रख रहा है। तो उनका भी इम्पेक्ट हमें देखने को मिलेगा। अभी आपको बॉन्ड की जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का डेटा आ चुका है, बट उसको जब एनालाइज करके चीज़ें सामने आएंगी कि यार किस कंपनी ने कितना दिया है, कंपनी ने अलग अलग नाम से भी फंडिंग की, बट जब वो सब मैच होके एक बड़ा बल्क अमाउंट बनेगा कि हाँ यार इस कंपनी ने इतनी फंडिंग की है, दूसरी ने इतनी फंडिंग की, तो उनका भी इम्पेक्ट आपको देखने को धीरे धीरे मिलेगा। ठीक है। और अब चुनावी माहौल जितना गर्माता जाएगा उतना आपको यहाँ पर चीज़ें होती हुई देखने को मिलेंगी। सेकंड, अब अगर हम बात करें, ये तो रही न्यूज़ के बेसिस पे, ठीक है। सेकंड, अगर हम बात कर लेते हैं कि यार मार्केट, हमारा जो डेटा, बिग प्लेयर का डेटा है, वो किस वे में बिल्ड हुआ है, तो वो डिस्कस करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। देखो, बिग प्लेयर डेटा की बात करूँ, FIS ने छोटी सी बाइंग की है, DIS ने भी छोटी सी सेलिंग की है, तो नेट यहाँ पर ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। इंडेक्स फ्यूचर की बात करूँ तो छोटी सी सेलिंग है, 600 करोड़ है, वैसे बड़ी है, बट जितना ये करते हैं उसके कंपेयर में छोटी सी है। तो हमें स्टॉक फ्यूचर की भी बात करूं तो यहाँ पर भी सेलिंग है, तो मार्केट थोड़ा नीचे जाता हुआ देखने को मिल सकता है ऑन मंडे। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए बियरिश पोजीशन में, बट हाँ, एक बार थोड़ा सा नीचे गया तो फिर ये ऊपर खींच लेगी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ज़्यादा नीचे जाने, अगर मान लो गैप अप हो गया तो गैप अप हो गया, तो क्या करेंगे, तो ये कोस्ट टू कोस्ट आएंगे, अपनी पोजीशन बुक करेंगे और काफ़ी ऊपर की रैली दे देंगे। तो सारे सिनेरियो क्लियर रखना। साइडवे होता है तो नीचे लेके जाएंगे, अगर बेरिश कुछ न्यूज़ हुई तो फिर ये ट्रिक करेगी और काफ़ी नीचे लेके जाएंगे, बट नॉर्मल न्यूज़ रही तो फिर क्या करेंगे, ये साइडवे ओपन करके थोड़ा सा नीचे जाके अपनी पोजीशंस बुक कर लेंगे। और पॉजिटिव न्यूज़ हुई तो पॉजिटिव न्यूज़ में गैप अप ओपन होगा, नीचे लाया जाएगा, कोस्ट टू कोस्ट या छोटे से लॉस में एग्जिट करके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड इनिशिएट करके वहाँ से बेनिफिट कमाया जाएगा। तो बड़ा प्लेयर इस वे में प्लान कर रहे हैं। इंडेक्स ऑप्शन की बात करूं तो 3,700 करोड़ की ऑप्शन सेलिंग है, बहुत छोटा अमाउंट है एज़ कम्पेयर टू के जिस वे में FIS सेलिंग या बाइंग करते हैं। तो यहाँ पर 3,000 करोड़ की सेलिंग करना बड़ी चीज़ नहीं है, जिसमें भी निफ्टी में देखो इन्होंने 2,600, यानी निफ्टी में एक बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में साइडवे टू बुलिश मूवमेंट ही अभी देखने को मिल सकता है। ठीक है, बैंक निफ्टी में उतना मूवमेंट नहीं, बट निफ्टी में एक बड़ा मूवमेंट आपको मंडे को देखने को मिल सकता है। साथ में अगर मिड कैप निफ्टी की बात करूं तो मिड कैप निफ्टी में भी काफ़ी बियरिश मूवमेंट हो चुके हैं, तो हो सकता है बुलिश मूवमेंट हो, बट हाँ, एक बड़ा मूवमेंट इसमें भी देखने को हमें मिल सकता है। स्टॉक ऑप्शन की बात करें तो स्टॉक ऑप्शन भी काफ़ी पिट चुके हैं, तो यहाँ पर भी ऑप्शन बाइंग कर रखी है। ऑप्शन बाइंग का एक ही मतलब है कि मूवमेंट बड़ा होगा। अब ये नहीं कि पॉजिटिव डायरेक्शन या नेगेटिव डायरेक्शन, अगर ये ओवरऑल नेगेटिव होता तो हम लेके चलते कि नेगेटिव डायरेक्शन में, बट ओवरऑल पॉजिटिव होता है, यानी प्लस में होती हैं ये चीज़ें कि इंडेक्स ऑप्शन में प्लस में पॉजिटिव 10,000 करोड़ की बाइंग कर रखी है, तो फिर ये नीचे की डायरेक्शन की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, बट अभी जो प्रोबेबिलिटी है वो ऊपर के डायरेक्शन की बनती हैं। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ का इम्पैक्ट हो चुका, बट पॉजिटिव न्यूज़ जो आ रही है, कौन सी न्यूज़ है पॉजिटिव, कि जो आपके एग्जिट पोल आए, एग्जिट पोल में बीजेपी को 400 के अराउंड दिखाया जा रहा है, एंड वो काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि करंट गवर्नमेंट जिसमें जो चल रही है वही अगर वापस आती है तो पॉलिसी सेम रहती है ना, और उनका कंपनीज को बेनिफिट होता है।
नई गवर्नमेंट आती है तो क्या उनसे लॉस होता है? नहीं, लेकिन अनसर्टेनिटी आ जाती है मार्केट में कि यार अब नई गवर्नमेंट क्या नई पॉलिसी लाएगी, तो उसकी वजह से वेट होता है, लोग बाग पैसे निकाल लेते हैं, एंड फिर जैसे ही नई पॉलिसी बनती है फिर वापस बूम आता है ना। तो ये दोनों सिचुएशंस होती हैं। तो करंट गवर्नमेंट के फेवर में एग्जिट पोल आ रहे हैं, तो एक अपवर्ड मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ तो बात कर ली हमने एफ आई एस साइडवे टू बुलिश ही डेटा है। और निफ्टी में अगर हम ऑप्शन बायर हो अगर आप, तो निफ्टी में आप ट्रेड कर सकते हैं, और या मिड कैप में ट्राई कर सकते हैं, बट मिड कैप की एक्सपायरी भी। बैंक एक्स या बैंक निफ्टी में आप अवॉइड करें मंडे में, ठीक है, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लेवल की। लेवल किस हिसाब से इंटैक्ट रहेंगे? तो देखो, एक तो ये अगर आपको पैटर्न दिख रहा है तो ये देखो डबल बॉटम पैटर्न बनाया, यहाँ से उठना स्टार्ट कर रहा है, और ये कहाँ तक उठने की कोशिश करेगा? यहाँ तक। और अगर गलती से नेकलाइन टूटी तो आपको पता है कि डब्लू पैटर्न फॉर्मेशन होगा और काफ़ी ऊपर तक मूवमेंट हो सकता है। अब लेवल क्या इंपॉर्टेंट है? आज अगर बात करूँ तो 22,020 का लेवल, ये वाला ही लेवल के ऊपर अगर एक क्लोजिंग मिल जाएगी तो आपको 22,122 तक का लेवल इजीली देखने को मिलेगा, और इसके ऊपर सर्वाइव करता है तो 22,250 तक के लेवल भी हमें देखने को मिल सकते हैं। बट साथ में हमें एसएल भी लेके चलना है। एसएल कितना लेके चलना है? तो 22,970 लिख लेना, 22,970 इज़ योर एसएल, ठीक है। हमें ये नहीं है कि बुलिश है तो बुलिश हो गए, बियरिश है तो हो गए तो बियरिश है ना। हमें क्या है? विद एसएल। तो 22,970 इज़ योर एसएल फॉर बुलिश पोजीशन, अगर इसके ऊपर मिलता है। सर यहाँ मिलेगा तो क्या इतना बड़ा एसएल? नहीं, फिर यहाँ मिलेगा तो इन दो कैंडल के लो को आप एसएल लेके चल सकते हो, ठीक है। तो टेक्निकली आपको चीज़ें मिल जाएंगी, आप कोशिश तो करो। अगर सर यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करता है तो मैं बियरिश हो जाऊँ, बियरिश हो जाओ, बट इन कैंडल्स के हाई को आप एसएल लेके चलो। एसएल लेके चलोगे तो छोटे से लॉस में निकल जाओगे, और एसएल के साथ अपनी क्वांटिटी मैनेज करो कि हाँ, हमारा जो भी लॉस मैक्सिमम हो वो 3% ऑफ आवर कैपिटल से ज़्यादा होना नहीं चाहिए डे का, ठीक है। चलो, अब 930 अगर टूटता है नीचे तो फिर बियरिशनेस देखने को मिल सकती है। कहाँ तक जा सकता है? ये 820 और 720 तक का मूवमेंट आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर भी आपको एसएल लेके चलना है। एसएल क्या होगा? आपका एसएल होगा 21,960, ठीक है। 21,960 इज योर एसएल फॉर 21,960। अच्छा, ये 21,000 है। 21,960 इज योर एसएल फॉर बियरिश पोजीशन। लेवल लिख लेना, लेवल सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपको धोखा नहीं देगा, है ना। तो सारे इंपॉर्टेंट लेवल हैं। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी भी देखो इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई, क्योंकि देखो ये क्लोजिंग की बात क्यों कर रहा हूँ कि बड़ा प्लेयर क्लोजिंग बेसिस पे करता है, छोटे प्लेयर ये हाई टूटने के बेसिस पे करते हैं और फंस जाते हैं। तो जैसे ही क्लोजिंग होती है ऊपर तो हम बुलिश पोजीशन बना सकते हैं। क्या सर जाते हुए मैंने नहीं बना सकते, रनिंग में नहीं बना सकते? मैंने एक रनिंग के लिए इंडिविजुअल वीडियो बनाई थी। रनिंग में अगर आप बना रहे हो तो जो भी रनिंग कैंडल है उसका लो इज़ योर एसएल। तो ये ध्यान रखना, रनिंग में अगर पोजीशन बनाते हैं तो लो पे निकल भी ना छोटे से लॉस में, या तो बड़ा प्रॉफिट हो या छोटे से लॉस में निकलो, है ना। चलो, अब बात कर लेते हैं लेवल की। 570 इंपॉर्टेंट रहेगा। 570 टूटता है तो 920 एंड देन 47,200 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर 46,400 इज़ योर हार्ड एसएल फॉर बाइंग, ठीक है। काफ़ी बड़ा एसएल है, बट हाँ उसके रेस्पेक्ट में आपके टारगेट भी उतने ही बड़े हैं, है ना। 46,320 का लेवल अगर टूटता है तो फिर आपको 46,000 तक का मूवमेंट एंड देन 45,700 यानी 300 पॉइंट के मूवमेंट आपको इजीली देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर 46,420 का आपका एसएल रहेगा, 46,420 का। तो ये ध्यान रखना आपको कि एसएल क्या यूज़ करना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रहा है? तो ऑप्शन चेन थोड़ा सा बियरिश है। क्यों? क्योंकि इन द मनी अगर मैं देखूँ मार्केट ऊपर जा रहा था, बट इन द मनी जो पुट राइटर है, पुट राइटर का मतलब आप ये समझो कि यार सपोर्ट है ना, सपोर्ट है मार्केट का। तो सपोर्ट जो यहाँ थे वो एग्जिट कर रहे हैं, मतलब इनको डर है कि मार्केट नीचे जा सकता है, इसीलिए एग्जिट कर रहा है ना इंसान। तो अगर उसको लग रहा है कि मार्केट नीचे जा सकता है तो आपको भी लगना चाहिए, है ना, आपको भी डर लगना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बियरिश हो जाओ या बुलिश हो जाओ, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि आपको भी थोड़ा डर लगना चाहिए। बड़े प्लेयर को डर लग रहा है ना। तो इनको डर है, मतलब मार्केट या तो गैप डाउन हो सकता है या फिर एकदम सर्वाइव नहीं करेगा, ऊपर आया और नीचे चला जाए। तो थोड़ा सा बियरिश यहाँ पर व्यू बन रहा है। रेजिस्टेंस की बात करूँ तो रेजिस्टेंस 22,000 पे इंपॉर्टेंट, यानी 22,000 पे रस्साकसी मची हुई है कि यहाँ पर 45 लाख का ऑप्शन राइटर कॉल राइटर बैठा है और 50 लाख का पुट राइटर बैठा है। दोनों इक्वल अमाउंट में है और दोनों काफ़ी बड़े सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। बट हाँ, जो भी टूटेगा, जैसे अगर 22,000 टूटे तो फिर आपको
डायरेक्टली 21,800 तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब 22,000 टूटने का मतलब ये नहीं सर 21,980 दिख गया हमें, ठीक है, यानी 22,000 टूटने का मतलब होता है कि नीचे गया और इसको रेजिस्टेंस की तरह फेस करे, रेजिस्टेंस की तरह फेस करे तो माना जाता है कि टूट गया। फिर चलो अब ऊपर, ये तो हो गया बेयरिश, तो 800 पे हमारी कॉल की पोजीशन बन सकती है विद रिस्क आपको क्लियर होना चाहिए कि रिस्क हमें 50 पॉइंट का रिस्क और फिर वापस 960 यानी 150 पॉइंट के बेनिफिट के लिए हम ट्राई कर सकते हैं। पेपर ट्रेड जरूर करना है ना, बाकी जो भी आपकी पोजीशन है वो आप अपने लेवल पे अपने रिस्क के हिसाब से लेके चलो। मैं यहाँ पे केवल एजुकेशन पर्पज से बना रहा हूँ, ठीक है। अब अगर ऊपर का टूटता है तो क्या होगा, कोई तो हार मानेगा, या तो ये मानेंगे या ये मानेंगे। अगर ये हार मानते तो क्या होगा, तो फिर आपको एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है कहाँ तक का, 22,100 पर भी आपको हर्डल है, ठीक है, और 22,200 पर भी हर्डल है। तो एक तो 22,200, 20,230 यहाँ पर हम पुट का अटेम्प्ट कर सकते हैं, और 22,100 पर भी अगर चाहो तो कर सकते हो, बट 22,100 पर जब अटेम्प्ट करेंगे तो 30 पॉइंट का एसएल लेके चलेंगे, 90 पॉइंट का आपका टारगेट रहेगा। और 22,220 पर अगर मिलता है और हम सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा 40 पॉइंट का एसएल रहेगा और 120 पॉइंट का टारगेट रहेगा। बट टारगेट को किस वे में आपको अचीव करना है कि यार 40 पॉइंट का एसएल है, जैसे ही 40 पॉइंट हमारे डायरेक्शन में जाता है, 40 पॉइंट के बेनिफिट पे आ गए, यानी कोस्ट टू कोस्ट आके आपको बैठना है, उसके बाद फिर 40 पॉइंट जाता है तो आपको एसएल को ट्रेल कर देना 40 पॉइंट पे के बेनिफिट पे, फिर 40 पॉइंट जाता है तो बुक कर लेना। इस वे में आपको ट्राई करना है, ठीक है। तो 2 लेवल जहां हम पुट ट्राई कर सकते हैं और 1 लेवल जहां हम कॉल ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर 900 पर क्या कॉल बनता है, देखो अब क्या है, 2 बार तो नीचे जा चुका है ना, 920 के अराउंड 2 बार सपोर्ट ले चुका है और तीसरी बार जाएगा तो फिर ये वीक हो जाता है ना, वीक हो जाता है तो तोड़ के नीचे जा सकता है, तो थोड़ा सा रिस्की रहेगा। बट रिस्की ट्रेडर तो हर जगह एंटर कर सकते हैं, तो 900 पर रिस्की ट्रेडर ट्राई कर सकते हैं। चलो अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी क्या इंडिकेट कर रहा है, तो 46,500 यहाँ ऑलमोस्ट यानी 600 के अराउंड मार्केट ने क्लोजिंग दी है। बट 46,500 पर देखेंगे आप तो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है, ये ही एक लेवल बना हुआ है जहाँ पर यानी कॉल राइटर और पुट राइटर लड़े हुए हैं, 16 लाख 19 लाख। नेक्स्ट अगर हम बात करूँ तो फिर आपको 46,900 और 47,000 यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो 900 पर हमारा पुट बनता है विद 150 पॉइंट एसएल, और 900 के बाद कहाँ तक जाएगा, 600 तक, यानी 300 पॉइंट का ये टारगेट हम ले सकते हैं। बट जैसे ही आपका 900 से 100 पॉइंट नीचे जाएगा तो आपको एसएल को 100 पॉइंट पे यानी कोस्ट टू कोस्ट ला के रख देना है, और फिर आपको ये जर्नी यानी 100 पॉइंट जाए फिर 100 पॉइंट जाए तो फिर आपको 100 पॉइंट के बेनिफिट में फिर 100 पॉइंट जाए तो बुक कर लेना है। इस वे में आपको प्लान करना है। तो 900 इज़ अवर पुट लेवल एंड कॉल का लेवल कहाँ बनेगा, तो एक 45,900, एक तो 45,900 पे तो आपको बनेगा इसी है ना। बट सेकंड अगर आप चाहें तो फिर थोड़े रिस्की ट्रेडर हैं तो 46,200 पर अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। 46,200 पर, 200 पर मत करना, 300 पर करना, क्योंकि 300 से ही आज फिर बाउंस आया था, तो यहाँ कॉल और यहाँ कॉल, 2 लेवल कॉल के वन सेकेंड 100 पॉइंट के एसएल एंड 250 to 300 पॉइंट के टारगेट रहेंगे हर जगह। ये तो हो गए हमारे लेवल। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक और लेवल पुट का क्या बनता है, तो वो बनेगा 47,200, ठीक है। अभी क्या है, फाइट जो हो रही है 46,500 पर फाइट होने दो, 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे जाता है उनको ज़्यादा माइंड करके मत चलना। मार्केट है, थोड़ा बहुत तो मूवमेंट देगा ही, जब तक ये होता रहेगा तब तक आपका केवल डीके होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना, जब ये हो जाए, हार जाए कोई ना कोई और कोई ना कोई हट जाए, तब आपको अपनी प्लानिंग करनी है। आई होप ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड थैंक यू।